हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हम 12th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 13th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें दिया गया है एफ एक्स की वैल्यू दी गई है और हमें शो क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। मतलब कि एफ ये फंक्शन है कोस एक्स, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एफ वाई लिख लेते हैं। तो एफ वाई, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन तो सेम ही रहेगा, इसके अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कोस एक्स की जगह कोस वाई आ जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई साइन वाई और कोस वाई। यहाँ पे 0 0 0 0 1, तो ये हमारी एफ वाई की वैल्यू होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले ये है बाद में ये है, तो इसकी रो इसके कॉलम। पहले तो इनका ऑर्डर 3 × 3 है, तो मैट्रिक्स भी 3 × 3 की आएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रो इसका कॉलम। पहले कोस कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस वाई प्लस माइनस साइन एक्स, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन एक्स साइन वाई। पहले ये आ गया, फिर आएगा कोस माइनस साइन वाई कोस एक्स, फिर आएगा माइनस साइन वाई कोस एक्स साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। अब यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब चलते हैं दूसरी रो के अंदर। दूसरी रो के अंदर चलेंगे तो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, फिर आएगा साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब चलते हैं आगे, 0 आएगा इनके, तो वो 0 तो आप कट ही कर दीजिए क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो होगी नहीं। तो अब अगले में चलते हैं, अगले में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस माइनस साइन वाई साइन एक्स, फिर आएगा माइनस साइन वाई साइन एक्स, और अब आएगा कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। आगे 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब चलते हैं लास्ट रो में। लास्ट रो में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इस 0 से सबका मल्टीप्लाई होगा तो सारे 0, और उसके बाद में इस 0 से तो वापस 0। अब 1 से इनका मल्टीप्लाई होगा इस रो का, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 0 1 × 0 0 1 × 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो आ गई है 3/3 की, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो आ गई है, हमें मिल चुकी है। अब इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो देख लेते हैं, उनसे आगे ये क्वेश्चन होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हम इस मैट्रिक्स में करेंगे तो हमारे वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई कोस एक्स साइन वाई। ये माइनस है, इसको हम बाहर लिख लेंगे इससे ब्रैकेट से, ये तो यहाँ पे ये माइनस सेम टू सेम आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये ब्रैकेट से बाहर था तो इसको यहाँ पे लगा देंगे, 0 का 0। फिर आएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब आ जाएगा ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे 0 का 0 0 0 और 1। तो जैसा कि हमने देखा था, हमें फंक्शन क्या प्रूव करना था, एफ एक्स प्लस वाई।
अब यहाँ पे ये आ रहा है एफ एक्स प्लस वाई आ रहा है, 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 ये फंक्शन है जो सेम है सब, कोस माइनस साइन, साइन कोस, यहाँ पे 0 0 1 1, तो ये हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले 14th क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 14 का दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट इसकी तरह ही है और आसान भी है, तो वो आप होमवर्क में कर लेना। दूसरा पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें ये मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, और ये वापस वही सेम मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। तो इसमें ये हमने जो कम्यूटेटिव आईडी पढ़ी थी, ए बी बी ए, ये हमेशा इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं होता, ये नॉट इक्वल भी हो सकती है। ए बी बी ए के बराबर इक्वल हो, ये हर बार ज़रूरी नहीं है। यही प्रूव करना है, तो इन दोनों को नॉट इक्वल प्रूव करना है, इसके मल्टीप्लाई को और इसके मल्टीप्लाई को। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3/3 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, तो आंसर में भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ही आएगी। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, इसकी रो इसका कॉलम। 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 प्लस 0, -1 प्लस 0। अब आएगा 3 इंटू 2 प्लस 6। अब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 प्लस 9। अब 1 इंटू 0 0, प्लस 2 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12। अब अगला करेंगे हम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू प्लस 0, यहाँ पे तीनों 0 है। अब आएगा 1 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 और 0 इंटू 4 प्लस 0। अब हम लास्ट रो में चलते हैं, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 प्लस 0 और 0 इंटू 2 प्लस 0, 1 इंटू 1 1, फिर -1, फिर 0 प्लस 0, और लास्ट में 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 और लास्ट में प्लस 0। तो ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स आ गई। अब हमें किसके नॉट इक्वल प्रूव करना है, इधर वाली के, इसके मैट्रिक्स के, जो हम इनका मल्टीप्लाई करने पे निकालेंगे। तो -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0, ओ सॉरी 1 इंटू 0 प्लस 0 और 0 इंटू 1 0, फिर आएगा -1 इंटू 2 -2, थोड़ा दूर लिख देते हैं, -2 और 1 इंटू 1 प्लस 1 और 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0 और लास्ट में भी 0। अगली रो में चलते हैं, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 प्लस 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 इंटू 3 0 प्लस 0 प्लस 0। अब चलते हैं लास्ट रो में, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 और 4 1 जा 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0 प्लस 0, तो यहाँ पे भी 0 है, 4 इंटू 0 0। तो अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। सबसे पहले इधर 6 - 1 5 और 9 - 2 7 प्लस 1 8, 12 प्लस 2 14, 0 0 और -1 और 1 और -1 और 1 -1 0 0 और यहाँ पे प्लस 1। ये फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू -1 -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 1 0 0 6 और 4 4 8 और 11 और 6, hence proved this matrix is not equals to
दिस मैट्रिक्स। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 14 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट इसकी तरह ही है और आसान है, वो आप खुद कर लेना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम देखेंगे 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ए दिया गया है और हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 201 213 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय 201 213 1 माइनस 1 0। इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो इसकी कॉलम, 2 जा 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 प्लस 1। अब आएगा 2 0 0 0 इंटू 1 प्लस 0, 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 0। अब आगे चलते हैं सेकेंड रो में, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 प्लस 0। अब लास्ट रो के अंदर 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0, 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 0 इंटू 0 0। तो ये हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। 4 प्लस 1 5, माइनस 1 2, 4 प्लस 2 6 और 9, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ पे 5, माइनस यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुकी है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। माइनस क्या करना है 5a, तो a के अंदर 5 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 5 0 0। अब हमें क्या निकालना है 6i। तो i का हमें पता है, i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर 3 इंटू 3 है, यहाँ पे भी 3 इंटू 3 है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की लेंगे। 3 इंटू 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल होते हैं उनमें 1 1 आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये तो पता ही है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 6 0 0 0 6। ये आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इनको प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से। 5 माइनस 10 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, 5 माइनस 15 माइनस 10, और 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1, माइनस माइनस 5। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, और माइनस 2 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 2। अब प्लस क्या करना है इसमें हमें 6। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको प्लस करना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5 प्लस 6 1। यहाँ पे 0 है तो -1 -3
यहाँ पे भी फिर वापस से -1, -7 + 6 -1, यहाँ पे फिर -10, फिर -5, फिर 4 और -2 + 6 4। तो ये हमारा आंसर आ गया है 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है। 1 -1 1 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ये हमारा आंसर आ गया 15th का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये वैल्यू दी गई है ए की, और हमें प्रूव क्या करना है, a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम a³ निकालेंगे। तो a³ निकालने के लिए पहले हमें a करना होगा। सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं। a करेंगे तो a² आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं। वन इंटू वन 1, 0 × 0 + 0, 2 इंटू 2 + 4। अब आएगा अगला 1 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 फिर से 0। अब अगले में 1 × 2 2, 0 × 1 0 और 2 × 3 + 6। अब अगली रो में चलेंगे। 0 × 1 0, 2 × 0 0 और 1 × 1 1 × 2 + 2, 0 × 0 0, 2 × 2 4 और 1 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 1 + 2 और 1 × 3 + 3। अगली रो में 2 × 1 2, 0 × 0 0, 3 × 2 6, 0 × 0 2 × 0 0, 0 × 2 वापस 0 और 3 × 0 फिर से 0, 2 × 2 4, 0 × 1 + 0 और 3 × 3 + 9। तो ये हमारी a² निकल गई है। a² यहाँ पे लिख देते हैं। 5 0 8 2 4 और 5 और 8 और 0 और 4 + 9 13। ये हमारी a² निकल चुकी है। अब हम इस a² में a का मल्टीप्लाई और कर देंगे। वो हमारी a² आ गई है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब इसके अंदर हम a को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो इससे हमें क्या है, a³ मिल जाएगी। a³ निकालने के लिए अब 5 × 1 5, 0 × 0 + 0, 8 × 2 + 16, 5 × 0 0, 0 × 2 + 0 और 8 × 0 + 0, 5 × 2 10, 0 × 1 + 0 और 8 × 3 + ये 24। अब आएगी सेकेंड रो। 2 × 1 2, 4 × 0 0, 5 × 2 10, 2 × 0 0, 4 × 2 8 और 5 × 0 0, 2 × 2 4, 4 1 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15। लास्ट रो 8 8 1 ज़ा 8, 8 0 × 0 0 और 13 2 ज़ा 26, 8 0 ज़ा 0 + 0 + 0, 8 2 ज़ा 16 और 0 0 और 13 × 3 39। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारी a³ है, 5 + 6 11, 0 का 0, 10 + 24 34 और 2 + 10 12, 8 का 8,
4 + 4 8 और 15 23 और 8 + 26 34 0 और फिर आएगा 39 + 16 55। ये आ गई हमारी ए क्यूब और वो हमारी ए स्क्वायर। तो इसके जो इक्वेशन दी गई है उस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्यूब। ए क्यूब है हमारी 11 + 0 34 12 8 23 34 0 55। अब क्या है -6a² -6 इंटू ए स्क्र। तो हमारी ए स्क्र ये रही, 6 का इसके साथ करेंगे तो 6 5 जा 30 6 0 जा 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 6 0 जा 0 और 6 13 जा 6 13 जा हो जाएगा हमारा 78। तो ये हमारी आ गई -a²। अब हमें +7a करनी है इसके अंदर। इसको मिटा देते हैं। +7a +7a 7 1 जा 7 7 0 जा 0 7 2 जा 14 और 7 0 जा 0 7 2 जा 14 7 1 जा 7। अब 7 2 जा 14 7 0 0 7 3 जा 21। अब हमें क्या करनी है +2i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। 3 इंटू 3 की है सारी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 की। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस और इनको प्लस कर लेते हैं। 11 - 30 -19 0 - 0 0 34 - 48 6 और 8 -14 12 - 12 0 8 - 24 -16 23 - 30 -7 34 - 38 -14 और 0 - 0 0 55 - 78 5 और 18 23 -23। ये आ गया। अब हमें इनके अंदर प्लस करना है। इधर ये इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों का। तो 7 और 2 9 0 14। तो हमसे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी पहले गलती हो गई थी। ए क्यूब में यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 21 आएगा। यहाँ पे 11 की जगह 21 आएगा। तो 21 में से यहाँ पे भी 21 - 23 - 9, यहाँ पे -9 आएगा। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे थे हम 0 7 + 0 = 7 और 14 + 0 14 0 + 0 0 और 21 + 2 23। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो -9 + 9 0 0 0 0 -14 + 14 0 4 0 और 0 0 -16 + 16 0 -7 + 7 0 -14 + 14 0 0 का 0 और -23 + 23 = 0। तो ये हमारी जीरो मैट्रिक्स आ गई। ये मैंने प्रूव कर दिया = 0। ये और ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना था इस सबको। तो ये हमारी जीरो मैट्रिक्स आ चुकी है। तो हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये 16th नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 के हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर दिया गया है ए की वैल्यू हमें दी गई है 2 × 2 की मैट्रिक्स दी गई है 3 - 2 4 - 2। तो इसके अंदर हमें आई मैट्रिक्स भी 2 × 2 की लेनी होगी। पहली बात तो इसमें दी गई है, अगर नहीं दी गई होती तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको ये 2 × 2 ऑर्डर की लेनी होती। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड के फाइंड करना है। और ये हमारी इक्वेशन दी गई है। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो
3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 9 प्लस -2 इंटू 4 -8, 3 इंटू -2 -6 -2 इंटू -2 प्लस 4। अब अगली रो में 4 इंटू 3 12 -2 इंटू 4 -8, 4 इंटू -2 -8 -2 इंटू -2 प्लस 4। इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 8 1 -6 प्लस 4 -2 12 -8 4 -8 प्लस 4 -4। ये आ गई हमारी ए स्क्र। ए स्क्र ये आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, के दिया गया क्या है हमें दिया गया है इक्वेशन के हिसाब से इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ए स्क्र बराबर के ए बराबर के ए, मतलब कि ए मैट्रिक्स के साथ के का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के -2 के 4 के -2 के, ये आ गया हमारा के ए। और -2i, तो 2i आ जाएगी 2002, ये आ गई 2i। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 के -2 -2 के -0 होगा तो ये -2 के रह जाएगा, यहाँ पे 4 के आ जाएगा। और यहाँ पे -2 के -2 -2 के -2 इक्वल में दिया गया है 1 -2 4 -4। तो हम सिंपल सी बात है, अब इनको कंपेयर कर लेंगे दोनों को, क्योंकि पता है ये इक्वल का निशान है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम कोई भी एक इसके एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। जैसे -2 के है, -2 के इसके इक्वल कौन सा है, -2 -2। तो इसको कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इससे हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। के की वैल्यू क्या है, 1। ये हमारा 17th क्वेश्चन हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के हमें अभी 18वां 19वां 20 21 और 22 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और पड़े हैं, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स।